हाय फ्रेंड्स, मैं जगत सिंह छोकर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन में। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे हम एल्जेब्रिक मेथड से कैसे इक्वेशंस ऑफ लीनियर पेयर को कैसे सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम एक प्रकार से एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के अंदर हम देखते हैं कि किस किस फॉर्म में हमारे लीनियर पे जो पेयर होते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं और किन में इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो ये टेबल हम अपने मेमोरी के लिए बना लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि पेयर ऑफ लाइंस फर्स्ट खाने में बना लेंगे, दूसरे में कंडीशंस और तीसरे में ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन और लास्ट वो था हमारा एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। उसका क्या रिजल्ट एल्जेब्रिक मेथड से आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पहले पेयर उसमें देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास में दो पेयर्स ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस हैं। इनकी जो रेशोज हैं हम उनको लेते हैं। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन अगर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की रेशो इक्वल नहीं है, तो फिर ज्योमेट्रिकल कंडीशंस में वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। इट मीन्स वो कंसिस्टेंट भी होते हैं। इसी तरह जब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन उनका करते हैं तो उसमें केवल हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है और जिसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशंस। सेकंड को देखते हैं। इन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए अगर हमारी फर्स्ट दोनों इक्वल हो जाती है लेकिन तीसरे कांस्टेंट की रेशो इक्वल नहीं होती इन दोनों के, तो फिर उसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो फिर हमें पैरेलल लाइन्स आती हैं। यानी दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो एक दूसरे से रेल की तरह पैरेलल जाएगी और ये सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन में जब एल्जेब्रिक हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते, तो हम इस कंडीशंस में इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते ही नहीं हैं। थर्ड देखते हैं। थर्ड कंडीशन, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, तीनों ही रेशो इक्वल हो जाते हैं, तो हमारे ग्राफिकली हम करते तो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं और ये सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है। इस तरह से जब अगर हम उसको एल्जेब्रिकली सोल्व करें तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। यानी दोनों इक्वेशन जब एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएगी, कंसिस्टेंट होंगी, तो वो दोनों आपस में उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आज नेक्स्ट आते हैं हम हमारे सेकंड मेथड पर, एल्जेब्रिक मेथड्स। तो एल्जेब्रिक मेथड में हमने आपको बताया था कि तीन मेथड्स हमारे यूज होते हैं। नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड्स, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड्स और नंबर 3 पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम फर्स्ट मेथड को ही बात करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिए हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारी हो गई। तो यहाँ से हम अगर इनकी रेशो लेते हैं, कंपेरिजन ऑफ रेशो करते हैं तो कोएफिशिएंट का, तो a1 इक्वल टू 3 एंड a2 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू -1 और b2 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 3, c2 इक्वल टू -9। इस तरह हमारे तीनों कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं और कांस्टेंट टर्म। और अब हम इन्हें कंडीशन में अप्लाई करके देखते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू इम्प्लाइज फर्स्ट a1/a2 में 3/9 है, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है b1/b2 की जगह यहाँ पर रखा हुआ है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर और ये a1/a2 को 3/9 कैंसिल होकर 1/3 हमारा आंसर आता है। तो इस तरह b1 b2 भी 1/3 है, तो इस तरह दोनों कंडीशन ये सेम हो जाती हैं। और c1/c2 को चेक करते हैं तो यहाँ पे भी 1/3 यानी 3/9 को सोल्व करके 1/3 आता है। तो तीनों ही कंडीशन हमारी सेम आ जाती हैं। तो ये कंडीशन हमारी आ जाती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 1/3। तो जब ये कंडीशन हमारी आती है तो इसमें हमें पता चल जाता है कि तीनों ही रेशोज इक्वल हैं। तो ऐसे उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे और हम इसको लिखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और ये यहीं पर इसको इक्वेशंस को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये एल्जेब्रिक यहाँ पर सोल्व नहीं हो पाती है। लेते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो इसमें इस एग्जांपल में हमने लिया कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। तो यहाँ दोनों ही इक्वेशंस में इक्वल टू का आ गए 11 है और इधर यहाँ पर माइनस के 24 है। तो अगर हम इनको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसको, क्योंकि ये यहाँ पर रेशो देखो, यहाँ पर रेशो यहाँ
A1 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और इस तरह सेकंड में आता है तो सेकंड में 3 और यहाँ पर -4, तो इस तरह से 3/4 आएगा। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3/-4, तो इसीलिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये इक्वेशन हमारे सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि इनको एल्जेब्रिकली अगर हम सोल्व करते हैं तो इसके लिए केवल हमारे पास ओनली 1 सॉल्यूशंस आएगा, और इनको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चंस में हमें ये भी फाइंड करना है कि अगर पहले इनको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें और फिर उसमें ये प्रूव करें या फाइंड करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ़ फॉर विच y इक्वल टू mx+3। अगर ये एक कंडीशन दी हुई है तो उसमें m की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पहले इनका एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके बाद में जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी तो यहाँ पर उनको प्लेस करके इस m की वैल्यू फाइंड की जा सकती थी। तो चलिए देखते हैं कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड में हम इसको कैसे कैसे सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं कि 2x और 3y, यहाँ पर है 2x - 4y। प्यारे बच्चों, यहाँ देखना होता है कि x और y में से किसी एक के कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में x की कोएफिशिएंट्स दोनों के इक्वल हैं, तो हमें किसी को इक्वल करने की नीड नहीं होती। तो सोल्व करते हैं डायरेक्टली, हमारा ये क्वेश्चन में y की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं 2x + 3y = 11, फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से 2x - 4y = -24, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम इनको कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट में लेके जाएं, तो ये यहीं पर सोल्व हो जाएगा ऐसे ही। तो सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर हम देखते हैं कि जो दोनों इक्वल पार्ट हैं वो इक्वल कोएफिशिएंट ये वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाते हैं, और जो बाकी बचा हुआ 3 - 4 y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो ये माइनस को माइनस से प्लस करके, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो इक्वेशन में माइनस में नीचे वाली इक्वेशन के वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और इस तरह यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ 3 + 4 7y = 11 और +24 = 35। इस तरह 7y = 35, और जब 7 से इसको 35 को कैंसिल करते हैं तो ये यहाँ पर 5 वैल्यू आ जाती है। तो y की वैल्यू 5 हमारे पास आती है। अब सोल्व करते हैं, देखते हैं कि पुटिंग जब y की वैल्यू हमारी आती है तो इसको किसी भी इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद में हमें x की वैल्यू मिल जाती है। तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं y = 5 को इन इक्वेशन 1 में, तो क्या आता है 2x + 3y = 11 एंड 2x + 15, 3 की y की जगह 5 हमने रखा, तो 3 × 5 = 15 और = 11। 15 यहाँ से जाकर ट्रांसपोज हो जाए तो -4 ये यहाँ पे बच जाएगा। तो 2x = -4 और x = 2 -2, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +5। तो इस तरह से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और x के कॉरस्पॉन्डिंग y की भी एक ही वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सेकंड हम मेथड लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर भी हमारी वही इक्वेशन है, हम इसको जो एलिमिनेशन मेथड था उसी इक्वेशंस को हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में लेके देखते हैं कि 2x + y = 11 फर्स्ट इक्वेशन, 2x - 4y = -24 ये सेकंड इक्वेशन होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक मैथ जैसे हमने ग्राफिकली में इक्वेशन 1 को सोल्व करके y की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो y की हमने रखा, तो y = ये 2x को यहाँ से ट्रांसपोज कर देते हैं, 2x y, तो 11 - 2x ये वैल्यू आ जाती है y की। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में 2x - 4y = 24 लेते हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन इन इक्वेशन 2। तो ये y की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, तो 2x - 4y = -24 ये इक्वेशन थी, तो यहाँ पर रखते हैं, तो 2x - 4 इंटू y की प्लेस पर 11 - 2x = -24 ऐसी एज इट रहेगा। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो 2x - 4 इंटू 11 माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8x = -24। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 2x और 8x यहाँ पर हमारे 10x हो जाते हैं, और ये माइनस का 44 = -24, और यहाँ से 10x = -24, और ये इधर जाके प्लस का हो जाता है 44। तो इस तरह सोल्व करके आपके पास में आता है 20, और 10x = 20, x = 20/10। यहाँ से इसको काटते हैं, तो 2x = 2, x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 2 आती है। अब हमारे पास में x = 2 है वैल्यू, तो इसको प्लेस करते हैं
यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो y इक्वल टू 11 माइनस 2x यहाँ पर वैल्यू प्लेस करते हैं। तो देखिए क्या आता है कि तो ये यहाँ पर y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 11 माइनस 2x इक्वल टू, इसमें जब x की वैल्यू प्लेस करते हैं तो x की वैल्यू 2 थी हमारी, तो इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं तो क्या आता है, तो y इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 2, 11 माइनस 2 टू 4 इक्वल टू 11 माइनस 4 इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू 7 आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, इस तरह हमारे सॉल्यूशन आते हैं और ये हमारे परफेक्ट सॉल्यूशन थे। तो ये हमारे दो तरह के मेथड थे जिनमें हमने एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करके दिखाया और फिर एलिमिनेशन को सोल्व किया और फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया। तो फिर बच्चों इस तरह से हमारी किसी भी प्रकार की इक्वेशंस अगर दी हुई होती हैं तो हम उनको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं और हमारे पास में जो सॉल्यूशन आते हैं वो हमारे x और y की रिक्वायर्ड वैल्यू आती हैं।